हेलो गाइस, आप लोग कैसे हैं और आप लोगों की पढ़ाई कैसे चल रही है। अपन लोग क्वेश्चन आंसर कर रहे थे द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के। उसके दो क्वेश्चन आपके रह गए थे जो आज मैं आप लोगों को करा रही हूँ। तो देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। कायिक वृद्धि एवं मरम्मत हेतु किस प्रकार के कोशिका विभाजन की आवश्यकता होती है। यानी कि जो कायिक यानी कि जो बॉडी का वृद्धि है और मरम्मत हेतु किस प्रकार के कोशिका की ज़रूरत होती है। तो ये माइटोसिस जो सेल होता है इसके बारे में देखिए। इसके बारे में जो लोग एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं क्लास 11th में बिल्कुल डिटेल से दिया हुआ है। बाकी आप लोगों को जितना सिलेबस में है उतना ही पढ़ना है। तो आंसर देखिए, कायिक वृद्धि एवं मरम्मत के लिए माइटोसिस नामक कोशिका विभाजन की आवश्यकता होती है। फर्स्ट पॉइंट है आपका, सामान्य कोशिकाओं का निर्माण माइटोसिस की एकमात्र कोशिका यानी कि मदर सेल से दो पुत्री कोशिकाएं यानी कि डॉटर सेल बनती हैं जिनका गुणसूत्र संख्या क्रोमोसोम नंबर समान होता है। मतलब क्रोमोसोम जो है इनका क्या होता है, सेम होता है। शरीर की वृद्धि में सहायक होती है। माइटोसिस से नई कोशिकाएं बनने के कारण शरीर का आकार और ऊतक बढ़ते हैं। यानी कि बॉडी का जो ग्रोथ होती है किससे होती है, तो आपका माइटोसिस जो है तो ग्रोथ माइटोसिस जो विभाजन होता है उसी से जो है तो आपका क्या होता है, शरीर की जो बॉडी में क्या होती है, मतलब बढ़ता है, आकार बढ़ता है, साइज बढ़ता है, बॉडी का डेवलपमेंट होता है। फिर देखें, क्षतिग्रस्त ऊतकों की मरम्मत। कहने का मतलब अपने बॉडी में किसी प्रकार की चोट आ जाए या कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए क्या होते हैं, उसके लिए भी यही माइटोसिस जो है तो कोशिका विभाजन से होता है। किसी चोट या क्षति की स्थिति में नई कोशिकाएं बनकर मृत कोशिकाओं का स्थान लेती हैं जिससे मरम्मत होती है। यानी कि क्या होती है, मरम्मत होती है। यानी कि वहाँ पर आके कोशिकाएं क्या होती हैं, बैठती हैं और उनको जो है तो उसको ठीक करती हैं। जहाँ पर मृत कोशिका रहती है वहाँ पर कोशिका बन करके विभाजन होने के बाद आती हैं, उसके बाद जो है तो इसका क्या होती है, डेवलपमेंट करती हैं। फिर इसके बाद आपका 4 पॉइंट है, आनुवांशिक समानता बनाए रखना। यानी कि आनुवांशिकता यानी कि जो जेनेटिक्स है इसमें कोई चेंजेस ना आए, इसमें कोई डिस्टर्बिंग ना हो, उसके लिए क्या करती है, ये समानता बनाए रखती है। माइटोसिस से बनी सभी कोशिकाएं मात्र कोशिका के समान आनुवांशिक रूप से समान होती हैं जिससे शरीर की संरचना और कार्य स्थिर रहते हैं। और नहीं तो जैसे कोई भी जो ये आपका जो क्रोमोसोम्स में अगर कोई विकृति आएगी तो उससे जो क्या है, बॉडी का जो कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी, क्योंकि इससे जो है तो कई सारे सिंड्रोम होते हैं। अब सिंड्रोम के बारे में अगर बताने लगो तो बहुत सारा है गाइस, उसके बारे में जब आप लोग आगे क्लास में जाएंगे तो डिटेल से पढ़ेंगे। तो जैसे इसका फिर क्या निष्कर्ष निकलता है, अतः कायिक वृद्धि एवं मरम्मत के लिए माइटोसिस प्रकार का कोशिका विभाजन आवश्यक होता है क्योंकि यह समान गुणसूत्र वाली नई कोशिकाएं बनाकर शरीर की वृद्धि और क्षतिग्रस्त भागों को मरम्मत सुनिश्चित करती हैं। यानी कि जो क्षतिग्रस्त होती हैं, सबसे बड़ी बात यह है, इसका सब ध्यान में रखना है कि क्या होता है, कायिक वृद्धि करती है यानी कि अपने बॉडी का डेवलपमेंट करती है, विकास करती है, शरीर में ग्रोथ करती है। इसके बाद कोशिका विभाजन होता रहता है और ये गुणसूत्र को क्या करती हैं, गुणसूत्र को सेम संख्या में बनाए रखती हैं। और इसमें से जो क्षतिग्रस्त होता है बॉडी में उसे क्या है, उसकी जो है तो भरपाई करती है यानी कि उसकी मरम्मत करती हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए आपका, युग्मकों के बनने के लिए किस प्रकार का कोशिका विभाजन होता है, इस विभाजन का महत्व बताएं। गाइस आप लोग अपना नोटबुक रखिएगा और इसको जो है तो आप इसको स्टॉप कर करके क्या करिए, अपना नोट्स में इसे नोट कर लीजिएगा। क्योंकि क्या है कि जब आप नोट्स बना लेंगे तो आपको पढ़ने में ईजी रहेगा। कोई भी क्वेश्चन हो अगर अपने हाथ से लिखेंगे, आप पहले थ्योरी पढ़ेंगे उसके बाद अपने हैंड से जो नोट्स बुक में नोट्स बनाएंगे, फिर इसके बाद उसका रिवीजन करेंगे। उससे क्या है, आप लोगों को नॉलेज जितना ज़्यादा मतलब जितने बार इसे पढ़ा जाए लिखा जाए उतना ही ज़्यादा क्या होता अपने दिमाग में बैठता है। युग्मक या गैमेट्स के बनने के लिए अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन का अर्थ है इस विभाजन में एक माता कोशिका से 4 नई पुत्री यानी कि डॉटर सेल कोशिकाएं बनाती हैं। एक जो पेरेंट जो कोशिका होती है, पेरेंट सेल होती है, उसमें से कितनी बनती हैं, 4 नई पुत्री कोशिकाएं। और प्रत्येक पुत्री कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, आधी होती है, n हो जाती है। यदि किसी की सामान्य कोशिका में 46 गुणसूत्र हैं तो युग्मक बनने पर उसमें कितने हो जाएंगे, 23 गुणसूत्र रह जाते हैं। नहीं तो पता चले कितना ज़्यादा हो जाएगा, 46 दूना हो जाएगा। इसीलिए क्या होता है, उनकी जो है तो आधी रह जाती है, 23 रहती है। गुणसूत्र विभाजन का महत्व, गुणसूत्र की संख्या को स्थिर बनाए रखना। यदि युग्मक आधे गुणसूत्र वाले न हो तो निषेचन के बाद गुणसूत्रों की संख्या दुगनी हो जाती है। अर्धसूत्री विभाजन से यह संख्या स्थिर होती है।
फिर सेकंड पॉइंट है आपका आनुवांशिक विविधता उत्पन्न करना। इस विभाजन के दौरान गुणसूत्रों का आदान प्रदान या क्रॉसिंग ओवर होता है, जिससे नए आनुवांशिक संयोजन बनते हैं। तीसरा पॉइंट है आपका कि प्रजनन में सहायक। ये कैसे होते हैं? ये रिप्रोडक्शन में क्या होते हैं? सहायक होते हैं। यह यौन प्रजनन के लिए आवश्यक है, क्योंकि यही अंडाणु और शुक्राणु जैसे युग्मक कोशिका बनाता है। यानी कि जो अंडाणु और शुक्राणु कोशिका बनती है आपके, तो किससे बनती है? अर्धसूत्री विभाजन से बनती है। निष्कर्ष क्या निकलता है इसका कि युग्मकों के बनने के लिए अर्धसूत्री विभाजन होता है, जो गुणसूत्रों की संख्या को आधा करके आनुवांशिक विविधता और प्रजनन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। गाइज, आज से आप लोगों को ये यूनिट कंप्लीट हो चुकी है, 5 यूनिट, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। अब अपन लोग क्या करेंगे, इसके बाद एक यूनिट बायो के पढ़ेंगे और एक यूनिट आप फिजिक्स के पढ़ेंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आपका जो है तो मोशन, गति जो है उसको स्टार्ट करेंगे। तो आप लोगों को हमारी क्लास कैसे लगती है? आप लोग हमारे क्लास को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे हम जो भी वीडियो अपलोड करते हैं आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और जो आपका सवाल हो उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। थैंक यू सो मच गाइज।